हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और एग्जाम में पूछा जाने वाला 3 से 4 मार्क्स का ये जो चैप्टर है, तो हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड जो है वो एक ही समूह से बना हुआ है। तो एक ही समूह से बना है, पर देखना जो जुड़ता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, अलग होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम उनकी क्वालिटी के बारे में और वो किस गुणों के कारण भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, उन भिन्नता के बारे में और उनकी बनाने की विधि सीखेंगे। और आगे मैं इसके जो रिटर्न पोर्शन की जो विधि है वो आपको वीडियोस में डाल दूंगी, तो आप उसे अच्छे से नोट करिएगा। तो इसका जो बेसिक पॉइंट है, आइए हम जानेंगे कि बेसिक पॉइंट क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन समूह का सूत्र। तो जो एल्डिहाइड कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है वो है CO। CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह यानी CO, डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, उसके साथ कार्बन के साथ जुड़कर समूह बना लेता है, उस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल समूह देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है। एल्केन के साथ देखिए ये कार्बन के साथ CO जुड़ा हुआ, ये तीनों में लगभग समान है। यानी आपको ये याद रखना है, जो एल्केन के साथ जब C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह जुड़ा है, तो वो अलग अलग किस तरह से क्वालिटी के बताता है। आप याद रखिए, हाइड्रोजन जब RC डबल बॉन्डों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, एल्डिहाइड समूह। और जब सेम वही फॉर्मूला है RC डबल बॉन्डों के साथ जब एल्केन जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है कीटोन समूह कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एल्केन का। अब ये याद रखिए, थर्ड में हम देख रहे हैं कि सेम स्ट्रक्चर के साथ OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, जिसे आप अल्कोहल बोल देते हैं, पर यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल समूह है। ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ने के कारण इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो आप ये तीनों को याद रखिए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एल्केन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। आइए अब हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो जो एल्डिहाइड बनाने की विधि है वो सिंपल भी है। आपको आ सकता है पेपर में कि अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है, और या फिर अभिक्रियाओं के नाम से भी आ सकता है। तो आपको अभिक्रियाओं के नाम से जो बनाने की विधि है मैं आपको स्लाइड्स में समझा दूंगी। यहाँ आपको सिंपल जो बनाने की विधि है वो मैं ब्लैक बोर्ड में समझा देती हूँ। तो आइए हम जानेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो सबसे पहले जो एल्डिहाइड है हमारा, तो देखिए जो एल्डिहाइड है वो किस तरह से बनेगा। तो जो एल्डिहाइड है, मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ, आप रिएक्शन समझ लेंगे तो आपका थ्योरी पार्ट्स बन जाएगा आपसे। तो आप देखिए आपको अल्कोहल से किस तरह से प्राप्त होता है, अल्कोहल से। तो हम अल्कोहल से प्राप्त करेंगे तो आपको याद रखना है C2H5OH जब अल्कोहल को उत्प्रेरक की, मान लो कॉपर, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है यहाँ पे कॉपर, और अल्कोहल को हमने क्या किया, गर्म किया। जैसे हमने अल्कोहल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्कोहल टूट जाता है और अल्कोहल टूट के CH3CHO प्लस हाइड्रोजन देता है। तो आप संतुलित कर लीजिए रिएक्शन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। आप देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है और 1 ऑक्सीजन है। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2 और हाइड्रोजन 3 है यहाँ और 1 4 और 1 ऑक्सीजन है। तो 4 यहाँ पे हो गए और 2 प्लस में निकल गए। तो आप ये याद रखिए H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई और आपका ये जो बना हुआ है यही है एसिटाल्डिहाइड।
तो ये है आपकी पहली बनाने की विधि, किससे? अल्कोहल से। तो आपको ये याद रखनी है। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ। आपको इस विधि को बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि आपको पेपर में क्या होता है जब करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब चींटी के अम्ल में, याद रखना चींटी से यानी जो अम्ल प्राप्त हुआ, उस अम्ल में किसकी क्रिया कराई जाए तो बनने वाला उत्पाद एल्डिहाइड होता है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। चींटी से जो हमें अम्ल प्राप्त होता है उसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। जब फॉर्मिक अम्ल की एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तब एल्डिहाइड बनता है। तो आइए हम देखेंगे किस तरह से एसिटिक अम्ल से। तो CH3COH प्लस ये एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से क्रिया करेगा। याद रखना, रिपीट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। CH3COH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH से क्या कर रहा है? क्रिया कर लेता है। तो जब ये क्रिया कर लेता है एसिटिक अम्ल से, याद रखना टेम्परेचर भी आप दे सकते हैं, 573 केल्विन ताप है। इस टेम्परेचर पे क्या करता है? ये क्रिया करता है। तो जैसे ही एसिटिक अम्ल से कर रहा है, फॉर्मिक अम्ल से क्रिया करता है। तो फॉर्मिक अम्ल से क्रिया करके यहाँ पे ये बनाएगा CH3CHO प्लस CO2 और H2O बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि क्या बना। तो आप संतुलित करके देखिए, CH3CHO ये हो गया। यहाँ एक ऑक्सीजन बचता है। इस एक ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ के H2O बना लेते हैं, और ये जो बीच का COO है तो वो बन जाता है CO2। तो आपको ये याद रखना है कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से इतने 573 यानी 573 केल्विन ताप में क्रिया करता है। तो आप यहाँ उत्प्रेरक भी लिख सकते हैं। प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है, तब एल्डिहाइड व कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। तो आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछी जाने वाली विधि है। तो आपकी ये हुई, आपकी ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसे कहते हैं फॉर्मिक। आइए अब हम जानेंगे अभिक्रियाओं को। तो दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम में नाम से पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम। एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए, दो अभिक्रियाएं हैं। पहला है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया, दूसरा है गैटरमान-कोच संश्लेषण अभिक्रिया। तीसरा मैंने इस स्लाइड में इसे डिफाइन तो किया है, पर वो एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन का अर्थ होता है रासायनिक गुण, यानी जब एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों में देखेंगे तो हम एल्डिहाइड का जब आपस में संघनन, एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड से मिलकर जो एक बृहद अणु बनाएगा उसे एल्डोल कहते हैं। तो हम वो जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट को इसी रिएक्शन के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। तो ये है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। तो जो एसिटिल्डिहाइड प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो रोज़ेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो देखेंगे कि किस तरह से एसिटिल्डिहाइड बन। देखिए, एसिटिल क्लोराइड की जब ज़ाइलिन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये क्या है? उत्प्रेरक है। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। एसिटिल क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो बनने वाला जो उत्पाद है वो एसिटिल्डिहाइड है, और उसके साथ बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको ये याद रखना है
कि एसिटिल क्लोराइड, जाइलिन और PdBaSO4 का मतलब होता है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, जो है वो उत्प्रेरक है। इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो बनता है एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही है रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। तो आइए इसका थ्योरी पार्ट कैसे लिखना है हम जानेंगे। देखिए, एसिटिल क्लोराइड की जब PdBaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है तब एसिटाल्डिहाइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रोज़ेनमुंड अभिक्रिया। तो आपका ये थ्योरी पार्ट है, आपको पेपर में इसी पोर्शन को लिखना है और रिएक्शन आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी, तो उस रिएक्शन को भी लिखना है। तो आइए अब हम जानेंगे अगली अभिक्रिया क्या है। देखिए, यह है गेटरमान-कोच संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बेंजीन उत्प्रेरक तो है, तो याद रखिए उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 कार्य करेगा और जो इसका CO.HCl है वो अभिक्रिया में भाग लेगा। तो आपको याद रखना है CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है वो कार्बोनिल समूह या कार्बन मोनोऑक्साइड आप दोनों बोल सकते हैं। तो ये बेंजीन से क्रिया करता है और बना लेता है एसिटाल्डिहाइड। सॉरी, एसिटाल्डिहाइड नहीं होगा, ये होगा बेंजिल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड तो एल्केन ग्रुप के साथ बनता है, तो आपको याद रखना है बेंजिल्डिहाइड बनता है। तो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो है गेटरमान-कोच संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपको जो बना हुआ कंपाउंड है वो है बेंजिल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है बेंजीन की जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तब बेंजिल्डिहाइड बनता है। तो बेंजिल्डिहाइड बनाने की जो अभिक्रिया है वो है गेटरमान-कोच संश्लेषण अभिक्रिया। आइए अब हम जानेंगे थ्योरी पोर्शन कैसे लिखना है। बेंजीन की जब CO और HCl की उपस्थिति में और निर्जल AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तब बेंजिल्डिहाइड बनता है। तो बेंजिल्डिहाइड प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वही अभिक्रिया कहलाती गेटरमान-कोच संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन है। पहले हमेशा एग्ज़ाम में थ्योरी लिखी जाती है, बाद में रिएक्शन, पर आपको मैंने रिएक्शन इसलिए पहले एक्सप्लेन की है क्योंकि आपको रिएक्शन बनी तो आपसे थ्योरी बन जाएगी। तो आइए जानेंगे हम एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या बताता है? देखिए, एसिटाल्डिहाइड के अणु से किस तरह से क्रिया कर रहा है, कंपाउंड से क्रिया कर रहा है और आपस में अरेंज होके CH3CH में CH3 का दूसरा मॉलिक्यूल जो रहता है वो उससे नीचे की ओर OH जुड़ जाता है और बन जाता है CH2CHO। तो इसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड बना इसे ही हम कहते हैं एल्डोल। तो आपको याद रखना है यही है आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसे संघनन इसलिए कहा क्योंकि एल्डोल जो बना वो एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तब बना। तो ये बहुलीकरण की अभिक्रिया के अंतर्गत भी आ जाता है क्योंकि इसने अपने समान अणु से क्या की, क्रिया की। तो जो बना हुआ कंपाउंड है वो है एल्डोल। तो आपको याद रखना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए जानेंगे हम थ्योरी पार्ट क्या लिखेंगे। तो थ्योरी ये है, एल्डिहाइड की जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो संघनन के द्वारा एल्डोल अर्थात
बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो ये हमारी हुई एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के द्वारा जाना कि किस तरह से एसिटाल्डिहाइड बना और एल्डोल का मॉलिक्यूल्स बना। तो आज की अभिक्रिया यहीं तक। तो आज हमने यहीं तक वीडियो में जाना। तो आज की वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगली वीडियोस